शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है? देखो जी, हम पैसे पूरे देते हैं तो पहरा भी पूरी रात ही चाहिए हमें। क्यों, क्या बात हो गई, क्या हुआ? देखो जी, अगर बस्ती में कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ शेख चिल्ली ही होगा। तुम कहते हो कि पहरा नहीं लगाता, लेकिन वो घर तो सुबह ही आता है। अगर गांव में किसी का नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मत लगवाओ शेख चिल्ली से पहरा, और किसी से लगवा लो, हमारा कोई कमी ना है। वो तो हरामजादा अपनी मर्जी से लगावे। अगर आपकी यही मर्जी है तो हट जाए पहरे से। अजी हम तो किसी और को लगा देंगे पहरे पे। क्यों गाँव वालों? हाँ हाँ जाओ, लगा लियो और किसी को पहरे पे, मैं तो उसे मना कर दूंगी। चलो गाँव वालों सब चलो। अरे पहरा लगवाने वाले, इसने भी मेरी नाक में दम कर रखा है। इसकी पता नहीं हरामजादे की पता ना कहाँ जावे, या ये झूठ बोल रहे दिखे। मैं तो अनार खाऊं, चल देखा जाएगा जो होगा। मैं तो इस शेख चिल्ली से इतनी परेशान हो गई हूँ, एक तो घर पे नहीं रुकता, ऊपर से गांव वालों की शिकायत। अल्लाह मियाँ इसका निकाह हो जाए तो अल्लाह मियाँ मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। अरे पंडित जी आप? अरे शेखू की मम्मी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो शेखू को लेके बहुत परेशान हूँ। क्यों, कैसे परेशान हो? हमारा शेखू गांव में पहरा देता है, हाँ। और किसी दिन जल्दी भी आ जाता है तो गांव वाले उल्हाना देते हैं कि चोरी हो गई तो दंड तुम्हें देना पड़ेगा। क्या, ये क्या हुआ? ये क्या बात है भाई? ये तो बहुत गलत बात है। पंडित जी, हमारी बिरादरी में कोई लड़की देखो और शेखू का निकाह करवा दो। आप तो बाहर आते जाते रहते हो। हाँ हाँ करवा तो दूंगा, अगर वो मेरी बात मानेगा तब ना। मान जाएगा, है तो मेरा भोला ही। ठीक है ठीक है, एक मेरा यार है, मैं उससे बात चलाऊंगा। ठीक है तो पंडित जी मैं चलूं, थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, बिल्कुल रखूंगा। ठीक है जी। चलो एक केस तो ये मिला, धन्य हो ईश्वर, तू भी कोई ना कोई जिजमान भेजता ही रहे। चलो चलता हूँ, तो इसके लड़के की ही शादी का जुगाड़ बनाता हूँ। अरे तू लेट रहा है सो रहा? अरे वे गांव वाले तेरी शिकायत लेकर आए थे। क्या शिकायत कर रहे थे? क्या शिकायत कर रहे थे गांव वाले? मेरी शिकायत है? मेरी अम्मी से, और वो भी मेरी शिकायत, यानी कि तेरे बेटे की शिकायत। हाँ हाँ, अरे जब तेरे बस का पहरा देना नहीं है तो गांव वालों को मना कर दे। अम्मी मैं तो सुबह तक पहरा देता हूँ, आज और देर तक दे दूंगा, तू बोल। हाँ बेटा, अगर लगन से काम करेगा तो मैंने तेरे निकाह की बात कर रखी है। अम्मी मुझे भी एक आदमी ने बतलाया, ये कह रहा था कि तेरा भविष्य देखूंगा, तेरा कब निकाह होएगा, और कह रहा था हाथ दिखा, मगर मेरे पे पैसे नहीं थे। अरे खुदा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला है किसी से, सब लुटेरे बैठे हैं बेटा, ले पैसे पकड़ और राशन लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, राशन लाता हूँ, तू बैठ इतना आराम कर, मैं बना और रहा देख सुन, किसी का उल्हाना ना जा। हाँ नहीं आएगा उल्हाना, तेरे में बहुत उल्हाने आवे। हाँ जा जल्दी जा, पूरा दिमाग सड़ा कर रख रखा है इस लोंडे ने, हर वक्त पागलपन की बात करे। मिला नहीं रवि, काफी देर से घूम रहा हूँ, चलो कहीं तो मिलेगा। रुखसाना बेटी मेरी बात सुन। ओहो, यहाँ बैठे दोनों बाप बेटे, चलो वहीं चल के बात करता हूँ। बातों से तो पंडित जी बहुत होशियार दिखाई दे, पर पंडित जी को मैंने आज तक आजमाया नहीं है। देखता हूँ क्या कहता है। पंडित जी को एक बार आजमा के देख ले। ठीक है बेटा? हाँ अब्बू, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब्बू पंडित जी आ रहे हैं और उनसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आ रहे हैं वो। आने दो। रफीक भाईजान, बाप बेटी यहाँ बैठे हो? अरे रफीक भाई, कैसे उदास बैठे हो? बताओ तो सही, कैसे उदास बैठे हो बाप बेटी? खुश नहीं हो क्या? कुछ नहीं पंडित जी, बस आप यहाँ से जाओ। क्या? चुप हो, ऐसे नहीं बोलते। पंडित जी। हाँ बोलो। जिसके घर में गरीबी हो और ऊपर से जवान बेटी हो और बेटी के अम्मी भी ना हो,
उस बाप के चेहरे पे हंसी आएगी या उदासी आएगी? अरे रफीक भाई, घर में बीबी नहीं है ये तो मैं मानता हूँ, दुख की बात है, लेकिन घर में गरीबी और वो भी जवान बेटी के होते हुए, भाई ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्या पंडित जी, मेरी समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं समझना पंडित जी। चलो अब्बू घर चलो, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। अरे पागल, जिस घर में जवान बेटी हो वो घर में वो तो सोने की खुंटी होती है, सोने की खुंटी। देख लो अब्बू, देख लो ये कैसी बातें कर रहे हैं। क्या पंडित जी, सोने की खुंटी? मैं कुछ समझा नहीं। लड़की को घर भेज पहले, तुझे बाद में समझाता हूँ। ठीक है बेटा, तू घर जा, कुछ पका ले जाके, मैं आता हूँ। ठीक है अब्बू, जरा जल्दी आना। ठीक है बेटा। अब पता नहीं अब्बू को क्या पहाड़े पड़ाएंगे। बेटा अच्छा सा सालन पका लियो। ठीक है अब्बू। अरे रफीक भाई, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी बिटिया मेरी विद्या, जो भी कमाएंगे आधा आधा। पंडित जी कुछ समझ में नहीं आया। डर मत, गलत कुछ नहीं होने का। ठीक है तो पंडित जी। चल तो चल, जैसे मैं कहूँ वैसा करता रहियो। आज से कमाना शुरू करते हैं। चलो तो फिर, जब बात ही ऐसी है तो चलो। आओ चलो। पंडित जी कोई गड़बड़ तो नहीं होएगी? देख रफीक भाई, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना पंडित धारीवाल, मैं हूं ना तेरे साथ, बिल्कुल मत डर। पंडित जी कुछ गड़बड़ ना हो जा। बिल्कुल नहीं हो, विश्वास रख। और रफीक, जैसे मैंने तुझे समझाया ना, बस तू वैसे वैसा करता रहियो, बाकी मैंने जाना। पंडित जी कहाँ बैठोगे? चलो कहीं आगे बैठेंगे, मेन रास्ते पे हूँ, जहाँ लोगों को आना जाना हो। यहाँ तो हाईवे है, यहाँ कौन रुकेगा हमारे पास। बस जैसा मैंने कही है वैसा करता रहियो। पंडित जी मेरा दिल सा घबरा रहा। मैं साथ हूँ ना। चलो जब तुम साथ हो तो काहे का डरना। चलो यहाँ बैठेंगे कोई जगह देख के, ये मेन रास्ता है, यहाँ कोई ना कोई जरूर टकराएगा। चलो अब तुम ही बताओ कहाँ बैठना है। पंडित जी ये तकत पड़ा यहाँ से, यहीं बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, यहीं बैठते हैं। यहाँ ठीक रहेगा ना पंडित जी? ठीक है। चलो देखते हैं कोई आता है तो। कोई ना कोई आने दो। देख रफीक, जैसे मैंने तुझे समझाया बिल्कुल ऐसे ही समझा दिया अपनी लड़की को। पंडित जी जैसा तुमने बताया मैं वैसा ही करूंगा। लाला तू मुझे हाथ दे, नाटक करते हैं। और ये जो आ रहा ना, ये हमारे गांव का ही है, इसका नाम है शेख चिल्ली। अच्छा। हाँ, देख तेरे किस्मत में अब बहुत घना धन आने वाला है, समझ गया। देख रफीक, वो आलिया। आ जा बेटा, जल्दी आ जा। आने दो बस इसे। आने दो आने दो। अब फंसेगा मुर्गा। हाँ हाँ पंडित जी हाँ। जैसा मैंने तुझे बताया ना वैसा ही करता रहिए बस तू। ओए, ये क्या मंत्र से पढ़ रहे हैं? पंडित जी हमारे गांव के पहुंचे हुए पंडित हैं। मुल्ला जी तुम क्या देख रहे हो? तुम भी दिखा लो अपना हाथ, ये बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। हाँ इन्हें तो मैं जानू, ये तो हमारे गांव के ही हैं। तुम कह रहे हो तो मैं दिखवा लेता हूँ। शेख चिल्ली, अगर बात मेरी सच निकले तो दक्षिणा दियो, वरना मत दियो। हाँ शेख जी, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो पंडित जी, भाईजान तुम ही सुन लो, अगर गलत हुआ तो पैसे देने वाला नहीं हूँ। अगर हमारा बताया गलत निकले तो हम पैसे लेते नहीं है, उल्टे ले लूंगा। हाँ हाँ, हम वादा करते हैं। अब्बू के बारे में पूछता हूँ। बोलो बोलो, लाओ तुम्हारी रेखा देखता हूँ, क्या दुख है। दुख की सुन लो पंडित जी। पहला दुख तो यह है कि मेरा निकाह नहीं हुआ, अम्मी को खाना पकाना पड़ता। लेकिन मुझे पूछना अब्बू के बारे में, मेरे अब्बू की बतलाओ, मेरे अब्बू इस समय कहाँ हैं? या मेरी विद्या, बता त्रिलोकी का पता। आए है, बात त्रिलोकी का नहीं, मेरे अब्बू का बता, मेरे अब्बू का पता बता। अरे मैं त्रिलोकी से पूछ के तो तेरे हाँ जी, अब्बू का हाँ जी, पता लगा रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ। शेख चिल्ली, तेरा अब्बू इस समय गांव की चौपाल पे ताश खेल रहा है। क्या पंडित जी, एक बात बतलाओ, पहले 200 रुपए दो, 200 रुपए दो, 200 रुपए दो, तब पूछूंगा। क्यों, क्या है भाई? मैं भाईजान एक बात बतलाओ,
पंडित जी कह रहे हैं तेरे अब्बू चौपाट में ताश खेल रहे हैं और मेरे अब्बू को मारा जमाना हो गया। बताओ तो है नहीं झूठा? झूठे पंडित 200 रुपए दे, बस 200 रुपए दे। शेख चिल्ली, मैं तुझे सवाल का जवाब दे चुका हूँ, दोबारा तू सवाल सही बोल। अगर फिर भी झूठा हुआ ना तो 200 रुपए ले लूंगा। अगर मेरा सवाल सही हुआ तो पैसे पूरे लूंगा। हाँ, बताओ बताओ। कर सवाल, पूछ। अच्छा तो पंडित जी तुम ये बतलाओ, मेरी अम्मी के शोहर इस समय कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? या भवानी आ, इसकी अम्मी के शोहर का पता लगा। अब्बू का पता भवानी से पूछ रहा, तू बता। भवानी आ, पता लगा। मैं भवानी से क्या पूछ रहा, तू बता। हाँ हम बताएंगे। शेख चिल्ली, तेरी अम्मी के शोहर जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, जन्नत की लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें जन्नत प्राप्त होने वाली है। उन्हें तो मरे हुए भी जमाना हो गया पगले। हाँ पंडित जी तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, सही कह रहे हो। मतलब अम्मी के शोहर को मरा जमाना हो गया और मेरे अब्बू चौपाट में ताश खेल रहे हैं। वाह पंडित जी, झूठ की भी कोई मर्यादा हो है? झूठे पंडित, 200 रुपए निकाल, 200 रुपए निकाल। अरे पंडित जी एक बात बताओ, अम्मी के शोहर और अब्बू कोई अलग अलग होते हैं क्या? अरे रफीक भाई, जो मेरा ज्ञान बताएगा, जो मेरी ज्योतिष विद्या बताएगी, जो मेरा पत्र बताएगा, वही तो मैं बताऊंगा। ये कैसा हो गया भाई? झूठा तू, झूठ है सारा। देख भाई शेख चिल्ली, तू अपने अब्बू के मरने के ठीक 1 साल बाद पैदा हुआ। अब तू जाने तेरी अम्मी। क्या मैं अब्बू के मरने के 1 साल बाद पैदा हुआ हूँ? यानी कि अम्मी, यानी कि दाल में काला है। देख भाई मेरी बात है बिल्कुल सच्ची, रुपए लूंगा पूरे 500, आना कम नहीं लूं। ये कह रहा अब्बू के मरने के 1 साल बाद पैदा हुआ। अब क्या सोच रहा, पैसे निकाल। कुछ नहीं। ये लो 500 का आखरा। ठीक है बता। हाँ, चलो ठीक है, जा मौज ले। ठीक है। देखा रफीक, हाँ पंडित जी। तू मेरा यूं साथ दिए जा, बस ऐसे कर। 500 में से 250 तू रख, 250 मेरे। मगर पंडित जी तुमने पता कैसे लगा लिया? अरे छोड़ इन बातों में क्या रखा, यही तो पंडितों की बात होती है। अरे मुझे क्या पता कौन मरा, कौन पैदा हुआ, कौन शोहर, कौन बेटा, कौन अम्मी। अब मैं तो यूं ही तुक्का फिट करा था, बस अपना तुक्का फिट हो गया। हाँ पंडित जी, हाँ ये ठीक है। रफीक, जैसे मैंने तुझे बताया, तूने अपनी बेटी को बता भी दिया। हाँ पंडित जी, मैं बिल्कुल सही समझा दूंगा। ला कान इधर को ला। हाँ यही बतला दूंगा बस। भाई ठीक है, तो चलो कहीं और देखते हैं। चलो कोई दूसरी जगह सेट करेंगे। ठीक है। रफीक, जैसे जैसे कहता रहूं वैसे करता रहिए। बस पंडित जी तुम ऐसे ही काम बनवाते रहो, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करता रहूंगा। इस दुनिया में मूर्ख बनने वाले बहुत हैं, मूर्ख बनाने वाला चाहिए बस। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, पंडित जी गलत करा, सही कह रहा। बस एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं अब्बू के मरने के 1 साल बाद पैदा हुआ हूँ, हैं? यानी कि कुछ गड़बड़ है। दाल में काला या पूरी दाल काली है? ओ, मेरा अब्बू ताश खेल रहा, यानी कि मैं अब्बू के होते हुए मैं अनाथ की जिंदगी जी रहा हूँ, हैं? चलता हूँ, अम्मी से पूछूंगा मेरा अब्बू कौन है, पूछ के मानूंगा आज। हाँ, यानी कि मैं अब्बू के होते हुए अनाथ, अम्मी से चल के पूछता हूँ। देखो भाई गांव वालों, जाओ तुम बात कर कहो उससे। क्या जरूरत है, पैसे तो हम देते हैं। इससे तो हम पहरा अपने आप ही दे लें। बंद करो ये पहरा वहरा। अरे 12 बजे के बाद तो उसकी आवाज भी नहीं आती है। भाई गांव वालों, पहले उसके घर कह कहो इस बात को। भाई अगर मैं चला जाऊं, जैसे मैं करके आऊं, मेरी बात मान लोगे क्या? हाँ मान लेंगे। अजी तुम जाओ, ना माने तो मना करिए ना। ठीक है भाइयों, हम जा रहे हैं, चलो। ठीक है। शेखू नहीं आया अब तक, शेखू भी खा लेता, उसे भी भूख लग रही होगी। सामान लेने गया, आया नहीं अब तक। मैंने तो चावल ही बना लिए बाट देख के।
वालेकुम अस्सलाम। अब फिर कोई शिकायत लेकर आए हो? हम आए हैं मोहल्ले वालों की तरफ से। अपने सेवकू से कह दियो पैरा ठीक से लगावे, नहीं तो अपना पैरा हम अपने आप लगा लेंगे। हाँ हाँ बता दूंगी। सामान लेने गया है, आता ही होगा, थोड़ा इंतजार कर लो। हम क्यों करें इंतजार, हमने तुम्हें बता दिया, हम तो जा रहे हैं अपने घर, हमारे पास फालतू समय नहीं है। ठीक है, जो कहोगे मैं तो वही कह दूंगी। कहने से काम नहीं चलेगा, उसे भेज देना, अपना हिसाब कर लेगा। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। मैंने तो मना करी, हराम ज्यादा मानता भी तो नहीं है। हमारे कोई कमी थोड़ा ही ना है, कुछ और काम कर ले। ओबे, ये मेरे घर में से 2 आदमी कौन निकले? पंडित जी ठीक कह रहा, अम्मी के शौहर मर गए, पुता खेल रहे हैं। पूछता हूँ अम्मी से। इसके बाप की तो कोई शिकायत नहीं आई थी, इसके बाप ने भी पहरा लगाया, और जब से ये पहरा लगाने लगा रोज शिकायत आ गया। मैं इसका पहरा देना ही छुड़वा दूंगी। रोज हर टाइम बुराई करवाता रहेगा। अम्मी कैसे बड़बड़ा रही हो? क्या बड़बड़ा रही हूँ? गांव वाले आए थे तेरी बुराई लेके, तू है ही बुराई की जड़। हाँ, मैं तो बुराई की जड़ हूँ, तू बहुत सच्चाई की जड़ है। हैं? अभी 2 आदमी निकल के घर में से गए, वो कौन थे? क्या कहा तूने? वो 2 आदमी कौन थे? वो क्यों आए थे? तू मुझसे सवाल करेगा हरामजादे? सवाल नहीं था, एक बात बता अम्मी, मैं अपने बाप के मरने के बाद पैदा हुआ, वो भी 1 साल बाद। क्या कहा तूने? अरे जब तू 6 महीने का था ना, तेरे अब्बू चोरों ने मार दिए थे पहरा लगाते हुए। क्या ये बात? अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझे साले ऐसी बतला रहे थे बाहर लोग। अरे तू रहा तो भोला का भोला ही मेरे शेखू, तुझे कोई भी बहका दे तो वैसे ही मान ले। मैं सालों तक पूछूंगा जिस दिन मिल गए। ठीक है अम्मी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर तू, मैं सब पूछ लूंगा गाँव वालों से भी। जा जा कुछ काम कर ले बेटा। ठीक है, मैं कुछ काम करता हूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को भी कुछ सद्बुद्धि दे दे, जो ये भी कुछ खाने कमाने लायक हो जा। मेरा तो सीधा साधा ही है। कहाँ गए मोहल्ले वालों? बाप निकल के आओ, बाप कहाँ बढ़ के घरों में दरवाजा बंद कर लिए। अम्मी से शिकायत लगा रहे थे कम का था। मैं अगर तुमसे 10-20 रुपए लेता हूँ तो कौन सा बुरा करता हूँ? मैं पूरी रात पहरा नहीं लगाता तुम्हारा, अपनी जान पे खेलता हूँ। मैं मुझे 10-20 रुपए देते हो तो ज्यादा बड़ा रईस हो रहे हो। मेरी अम्मी से शिकायत करोगे, जाकर अम्मी से शिकायत करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे 10-20 रुपए में मैं पूरी रात पहरा देता हूँ। मैं कौन आदमी आता जो 10-20 रुपए में पूरी रात पहरा देगा? मैं सर्दी गर्मी में बाहर फिरता हूँ और तुम घर में सोते हो, खड़े तमाशा देख रहे हो, मेरे मुंह को देख रहे हो। खड़े हुए मेरा मुंह को देख रहे हो, मेरा मुंह देख लो, मेरा मुंह देख लो। अम्मी से शिकायत करोगे, मैं कम डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोहल्ले वालों। मैं अब क्या सांप सा सूंगा तुम्हें? बोलो, पूरा इकट्ठा मोहल्ला कौन सा गया था? बोलो बोलो बोलो। अरे क्यों अल्लाह मचा रहा है? तू पहरा देवे, हम गए थे। बोल बता भाई, हम भी गए थे। बोल क्या कह रहा है? बोल क्या बात है भाई? अरे क्यों हल्ला मचा रखा है तूने? वो एक बात बतला पहले, अम्मी से शिकायत करने कौन सा गया था? हाँ भैया, हम भी गए थे। बोल हम भी गए थे भाई, क्या बात है? भाईजान तुम तो नहीं गए थे, मैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अरे हम गए थे शिकायत करने, बता क्या करे? बता क्यों गए थे? खुदा की बंदी, एक बात सुनो, मैं तुम्हारा पूरी रात पहरा लगाता हूँ, 10 रुपए लेता हूँ। मैं नहीं देने बस की तो बंद करो, मतलब वो पहरा। अरे कैसा पहरा है तेरा? 12 बजे के बाद तो तेरी आवाज भी नहीं आती। क्यों गाँव वालों? चुप कर रफीकन, चुप कर, खुदा से डर। क्यों चुप करूं? अरे तेरे अंदर सच्चाई हो तो चुप करूं? मैं एक बात बताइए, मैं 12 बजे के बाद मेरी आवाज क्यों सुनाई देगी? क्यों? मैं 12 बजे के बाद मैं ही तुम्हारी आवाज सुनता हूँ पगली। अच्छा, 12 बजे के बाद तू हमारी आवाज सुनेगा हरामजादे? पूरा बदतमीजी हो रहा कतई। अरे कैसे सुन रहे हो तुम लोग? मारते क्यों नहीं इसे? मारो मारो बोलेगा मेरी घरवाली की बात। हमारी आवाज सुनेगा, मैं तेरी चप्पल से मार लेती हूँ। रुक जा, साले चप्पल से मार रहे, रुक जा। चप्पल से मारे, साले चप्पल। अरे रुक जा, मार दे, साले पटक के मार, मार दे, हराम
हरामजादा भाग गया, वरना चप्पल मार मार के इसका मुंह लाल कर देती। आज ही लगवा देती इसे अच्छे से पैरा। कमीना कुत्ता हमारा पैरा लगाएगा 12 बजे के बाद, हैं? नू कह रहा कि तुम 12 बजे के बाद तुम्हारी आवाज सुनो या पैरा लगाऊं। कमीना, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसे पैरे पे से हटवाऊंगी, चाहे पैरा मुझे लगाना पड़े। अब इस निकम्मे को पैरे पे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। पंडित जी काफी समय हो गया, कोई मुर्गा नहीं फंसेगा। आंख बंद करके चल रहा क्या है भाई? तुझे अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता क्या? बिल्कुल अंधा होके भग रहा तू है? अरे क्या बात है, तू तो डरा हुआ सा लग रहा। डरने क्या बात है? मैं मुझे कोई हाथ लगा के दिखा दे, साले के हाथ पांव काट दूं। मैं पीट सकूं? शेखली पीट सका किसी से? मैं होता चप्पल लेकर भाग गई मेरे पीछे। मैं भी हाथ आने वाला नहीं था साली के। देख भाई शेख चिल्ली, शांत होकर बता, बात क्या है, मामला क्या है? साले सारे लिपट गए मेरे से, वरना सालों से मैं पिटने वाला था। मैं बिल्कुल नहीं पिटता। बे तू भी कहाँ मारपीट के चक्कर में पड़ गया? तेरे पास 2000 रुपए का जुगाड़ होना तो तेरा निकाह करवा दूंगा। मगर पंडित जी वो कैसे? चल तू ऐसा कर, पार्क में आ जियो, मैं तुझे वही मंत्र बताऊंगा, तेरी वही सेटिंग करा दूंगा। मगर पंडित जी 2000 रुपए की बात तो बहुत बड़ी है, 2000 रुपए मेरे पास है नहीं। वो तू जाने भाई, मगर काम तो पक्का हो जाएगा ना पंडित जी? जुगाड़ करके लाऊं पंडित जी? बिल्कुल पक्का। मैं आवाज जुगाड़ करके यूं गया, आ जा बस जल्दी। तू देखा रफीक, मैंने कर दिया बस जुगाड़ सेट। ठीक है ठीक है, ये अभी लेकर आवेगा, कहीं से भी लेकर आवेगा। पंडित जी कर दिया तुमने मुर्गा सेट। चलो पार्क में चलते हैं। बस पंडित जी तो बहुत चालू आदमी है भाई। रफीक तूने समझा दिया ना अपनी बेटी को? जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जैसे तेरे अब्बू ने बताया वैसी करती रही। ठीक है पंडित जी। फिर मैंने जानी, बस वो आता ही होगा। आते ही शुरू। ठीक है बेटी। हाँ हाँ रफीक, अगर तुम दोनों बाप बेटी मेरे साथ देते रहे ना तो तुम्हें मौज करा दूंगा, मौज। रुखसाना बेटी। जी पंडित जी। जैसे मैंने तुझे बताया बिल्कुल वैसा ही करियो। ठीक है पंडित जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो जो आपने समझाया ना मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, सब याद है मुझे। ठीक है तू जा। ठीक है पंडित जी। पर बेटा ध्यान भी रखना अपना। ठीक है अब्बू, आप टेंशन मत लो। अब हमारा मिशन सफल हो जाएगा। तू भी क्या याद रखेगा रफीक कि किसी पंडित जी से पाला पड़ा। देख मैं कहता था ना रफीक, वो जरूर आएगा। देखो हाँ, आलिया शेख चिल्ली आ रहा। पर नहीं ना एड्रेस तो कह दिया था। आने दो, चलो हम बैठ। चलो चलो पंडित जी बैठते हैं। यहाँ तो नजर नहीं आ रहे कहीं। हो गया इसका 2000 रुपए का जुगाड़ नहीं आता नहीं। आने दो इसे। शेख चिल्ली आजा आजा आजा, यहीं बैठे आजा। पंडित जी यहाँ। शेख चिल्ली होगा तेरा जुगाड़? मैं तो तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। क्या हुआ? पंडित जी मैं 2000 का जुगाड़ भी कर लाया, और बकरा ये बेचना है मुझे। चल चल बिल्कुल ठीक करा तूने। हाँ यहाँ को बैठ जल्दी फटाफट। लो बैठ गया पंडित जी। देख भाई शेख चिल्ली, एक लड़की है। लड़की है? ठीक है तो मेरा उससे निकाह करा दो। निकाह का ही जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ पंडित जी करवा दो, अम्मी को रोटी पकानी पड़ती है मेरी को। बात करने में पूरे 2000 रुपए लगेंगे। पूरे 2000 लगेंगे? 500 रुपए तो मैंने उस दिन दे दिए तुम्हें, अब कहाँ से लाऊंगा मैं? तू ही तो कह रहा था जा इस बकरे को बेचिया। बकरे को बेच दूं? और क्या? ये सही है पंडित जी, मैं सारा बकरे को बेच खाया। जा जल्दी कर। ठीक है था, हम तेरा यही इंतजार कर रहे हैं। जा। क्यों बे रफीक? चल बेटा, तुझे बेच कर निकाह हो गया तो भैया बेगम आ जाएगी, साले तेरे जैसे तो और भी पाल लेंगे हम। देखा रफीक, पैसे पे पैसे कमवाता रहूंगा। गया ना बकरा बेचने, और आया बकरा बेच के पैसे, बस फिर मजे ही मजे। मगर पंडित जी इसका बकरा कब बिकेगा, कब पैसे आएंगे? आदमी को शादी का निकाह का बहुत बड़ा लालच होता, बस यूं अवाया औने पौने बेच के। अच्छा काफी देर होगी, आने वाला होगा बस। ठीक है पंडित जी। देख वो आ गया। पंडित जी। हाँ भाई हाँ। आ गया मैं, अब बताओ। देख सामने वो लड़की दिखाई दे रही ना, वो है। ऐसा ना हो मैं उसे बोलूं चालू और मेरे पे जूत बजा दे। शेख चिल्ली तू ऐसा कर, तू इसके पास जा। ओबे हाँ 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 हाँ। लाला हाथ दिखा, हाथ दिखा, और इसका हाथ पकड़ के बस तू कह दियो, तू बन मेरी बंजारन, मैं तेरा बंजारा। जा बेटा। मान जाएगी? बंजारन कहते ही बिल्कुल मान जाएगी। ठीक है तो पंडित जी
मैं करता हूँ बंजारण। जा तो फिर ला पैसे दे जा। पैसे बाद में दूंगा, जब ही दूंगा, बाद में दूंगा जब मेरा काम बन जाएगा, चलूंगा मैं। पंडित जी यू हाथ पकड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होने वाला। शहर की छोरी लगे तू मन आवारा, अरे मैं हूँ शहर की छोरी लगे तू मन आवारा, लगे तू मन आवारा, बनूं मैं तेरा बंजारा, लगे तू मन आवारा, बनूं मैं तेरा बंजारा, अरे मैं हूँ शहर की छोरी लगे तू मन आवारा, हाय मैं हूँ गाँव का छोरा बनूंगा तेरा बंजारा। मिलने को तो रोज ही मिलते तेरे जैसे मजनू, हाँ लड़की देखे लगे चमकने जैसे रात में जुगनू। मिलने को तो रोज ही मिलते तेरे जैसे मजनू, लड़की देखे लगे चमकने जैसे रात में जुगनू। क्यों पागल हो रहा छोरे कर क्यों पीछा मारा, अरे पागल हो रहा छोरे कर क्यों पीछा मारा, कर क्यों पीछा मारा, कर क्यों पीछा मारा, अरे मैं हूँ शहर की छोरी लगे तू मन आवारा, अरे मैं हूँ गाँव का छोरा बनूंगा तेरा बंजारा। तितलियों की भांति तू भी फूल फूल मंडराती, जब भी कोई लड़का देखे देख उसे इतराती। तितलियों की भांति तू भी फूल फूल मंडराती, जब भी कोई लड़का देखे देख उसे इतराती। तू पागल हो रही छोरी मैं झाड़ू नखरा सारा, तू पागल हो रही छोरी मैं झाड़ू नखरा सारा, मैं झाड़ू नखरा सारा, मैं झाड़ू नखरा सारा रे रे। मैं हूँ गाँव का छोरा बनूंगा तेरा बंजारा, अरे मैं हूँ शहर की छोरी लगे तू मन आवारा। देख तुझे मैंने सोचा ब्याह तुझसे ही करवाऊं, हाँ मेरे सपनों की तो रानी कसम तेरी मैं खाऊं। देख तुझे मैंने सोचा ब्याह तुझसे ही करवाऊं, मेरे सपनों की रानी तू कदम तेरी मैं खाऊं। हाय रतन तेरी बंजारन तू बन मेरा बंजारा, अरे मैं तेरी बंजारन तू बन मेरा बंजारा, तू बन मेरा बंजारा, मैं बनूं तेरा बंजारा, अरे मैं हूँ शहर की छोरी तू बन गया मेरा बंजारा, अरे मैं हूँ गाँव का छोरा मैं बन गया तेरा बंजारा। ले बन गई बंजारन तू बन गया मेरा बंजारा।
बस होगा काम से। पैसे पैसे तो सही। ऐसे नहीं मानेगा तू, रुक जा अभी बुलाती हूँ, जब मानेगा तू। सलीम, हारून, सलीम, हारून इधर आओ। बुला रही है उल्टा मारो सीधा इस बुला रही है। हरामजादे को, छोटे बड़ों छेड़ रहा है मुझे। मारो रहना मारो गेंडे। और मारो गेंडे, हरामजादे को, मारा छेड़ रहा है मुझे, मुझे मारो। बदतमीजी कर रहा पंडा है। जी मरवा और दिया, मारो। पंडा जी आ जाओ। चलिए रफीक भाई, पंडा जी चलिए, मरवा दिया, जल्दी आ जाओ। जूत बज गए हैं तो। बहुत देर हो गई इसे, मारो इसे, बदतमीजी कर रहा है, मारो जितना मार सको, इसकी शकल बिगाड़ दो। पंडा जी बचा ले, मुझे बचा ले। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कौन हो तुम लोग? पंडित जी ये लड़की छेड़ रहा था, इससे लड़की छिड़वाने क्या? चला खड़ा हो, मरवा दिया, मुझे मरवा दिया। ये छेड़ रहा? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। चलो जाओ अपने घर। अच्छा जा रहे। वो तो तुमने भिजवा दिए और वो चले भी गए, मैं जाने वाली नहीं हूँ, मैं जाऊंगी पुलिस में और जाके इसके नाम की रिपोर्ट करूंगी, FIR करूंगी इसकी, आशिकी का सारा भूत उतरवाऊंगी इसका। बदतमीजी करेगा, आशिकी करेगा, का सारा आशिकी का भूत न निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। पंडा जी मैं तुमसे कहते मैं बचा लूंगा, कि बचा लूंगा, बस ऐसे बचाया, मुझे पिटवा दिया। वैसे एक चिल्ली के बच्चे, ये वो लड़की नहीं है, ये तो तू गलत फंस गया। क्या गलत फंस गया मैं? अब इसका क्या होगा? पहले इसे तो मनवाओ, ये तो पुलिस में जा रही है। देखो पंडा जी मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है पुलिस से। रुक बात करता हूँ। अरे डर मत, पंडित जी तो हैं। ये लड़की, ये लड़का भी तो अपने गांव का ही है, चल इसे माफ कर। क्या कहा, माफ कर दूं? बाप का माल है जो माफ कर दूं? इसे तो 7 साल के लिए अंदर भिजवाऊंगी, जेल में चक्की पिसवाऊंगी इससे। 7 साल की चक्की? पंडा जी 7 साल की सजा। ये लड़की चल नाराज मत हो, तू ऐसा कर, खर्चा लेकर बस यहीं खत्म कर दे इस कहानी को। पूरे 4000 रुपए लूंगी, हाथ पकड़कर बदतमीजी कर रहा, छेड़ रहा मुझे, और नहीं तो 7 साल के लिए चक्की पीसेगा। 4000 तो इस बेचारे पे होंगे नहीं, चलो 2000 में हो गया फैसला। हाँ पंडित सही बोला मेरे पे 2000 रुपए मेरे पे 2000 रुपए मैं मरवा दिया, पंडित के बच्चे मुझे मरवा दिया। ए लड़की तू तो पढ़ी लिखी है, ये तो बिल्कुल ठेठ गंवार है, वो भी मेरे गांव का, चल मान भी जा। जब पंडित जी यू तुम्हारे गांव का है तो ठीक है, मैं तुम्हारी शर्म कर लेती हूँ। लाओ जल्दी निकालो 2000 रुपए। चल भाई चल 2000 रुपए दे दे। मुझे पता यही 2000 रुपए दे चल तू निकल। मरवा दिया पंडित जी, तूने मरवाया मुझे। अबे जल्दी निकल जा। ठीक है निकल रहा हूँ मैं। जा। ये 500 और ये 1000, ये लो पूरे 1000 रुपए। देख भाई पूरे 1000 रुपए, ये मेरे हिस्से के 1000 रुपए। देखा मैं कहता था ना, जिसके घर में जवान बेटी होती है सोने की खुंटी होती है। अरे वाह पंडित जी, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। चलो चलो देखा अब्बू, मैंने कहा था ना पंडित जी बहुत ज्ञानी है। हैं? ये तो खाली हाथ आ रहा, और बकरा कहाँ छोड़ आया? गुस्से से मुँह रहा ये तो। हैं? ये तो बोल भी न रहा। ये ढूंढ क्या रहा है घर में? पानी भी अपने आप ही लेकर पी रहा। क्या बात होगी? इसके दिमाग का पता नहीं चल रहा हमें तो। इसके दिमाग में क्या चलता रहा? अरे खाली हाथ आ रहा, वो बकरा कहाँ है? बकरा? हाँ। अम्मी तो ऐसा पूछ रही है जैसे मैंने बकरा कहीं 2000 में बेच दिया हो और बेच के किसी लड़की को बेच दे दिया हो। ये कर रही है, कौन सा बकरा? बकरा? ओबे कैसे लुढ़क गई अम्मी? ओबे अम्मी तो निकल गई थी क्या? गाँव वालों, अम्मी मेरी अम्मी टांग सीधी कर ले। गाँव वालों मेरी अम्मी छोड़ के चली गई मुझे। गाँव वालों अभी नारे कब मगदा आ जाओ। गाँव वालों भाई क्या हो गया? तसल्ली करो भाई। दिल में पड़क चढ़क हो रही है अम्मी। सेकू भाईजान, तुम्हारी अम्मी तो खुदा को प्यारी हो गई। हाय खुदा को प्यारी हो गई। भाईजान जब खुदा को प्यारी होगी तो उठा लो। जल्दी क्यों है? इसमें जल्दी क्या? कोई यारे प्यारे ना तुम्हारे? मेरा कोई यारा प्यारा नहीं है, तुमसे बड़ा कोई यारा प्यारा नहीं है भाईजान। मेरा कोई यारा प्यारा नहीं है।
ले चलो भैया, अम्मी को ले चलो, ले चलो। ले लो भैया, कपड़ा ले लो। हाँ अम्मी, अम्मी नहीं चद्दर, नहीं चद्दर, नहीं चद्दर लेके जाएगी कब मखा से। भाईजान भाईजान इधर से पकड़ो, डालो। ले बे उठा से एक चिल्ली। आराम ज्यादा क्या चुवा दिया मेरे पेट में। अबे शेख चिल्ली, तेरी अम्मी तो जिंदा हो गई, ये तो बोल रही है। हराम ज्यादा क्या चुवाया तूने मेरे पेट में। अम्मी तुम जिंदा हो गई? अरे मुझे मार रहा तो। गांव वाले कह रहे थे तेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी, वह निकला, निकला उल्टा सीधा झूठ बोल रहे मेरे से झूठ बोल रहे अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी। अल्लाह की दुश्मन है, अम्मी जिंदी है। अम्मी, अम्मी क्या हो गया था तुम्हें? या अल्लाह, यही लिखा मेरी किस्मत में। मैंने भी पूरा डंगा जब्बार के गोदाम में पहुंचा दिया पंडित जी कहने से। अब तो मेरा निकाह करवाओ ही करवाओ। सारा सामान बेच दिया मैंने ताला। जो और बचा होगा बर्तन टीना उन्हें भी 1-2 साल सब है। जब्बार का गोदाम जिंदाबाद। बाकी पंडित जी मुकर ना जा अपनी बात से, कभी मेरा नाश करवा दे। इसे भी साली को जब्बार के गोदाम पहुंचा देता हूँ, कढ़ाई को भी। जब्बार भाई पंडित जी तो सारी बता दियो। ये बैठे पंडित जी, सब सामान ला दिया मैंने। हाँ भाई जब्बार भाई, रखवा दिया सारा सामान? हाँ पंडित जी, वो सारा सामान गोदाम में रखवा दिया है। पंडित जी अब तो मैंने सारा सामान भी दे दिया। ठीक है पंडित जी, अब मेरा निकाह करवाओ, जैसे भी करवाओ। बतावे जब्बार, इसके सामान के कितने पैसे दे सके तू? मैं तो सामान के 2000 रुपए दे सकूं, इससे ज्यादा नहीं। बतावे शेख चिल्ली। मगर पंडित जी इतने में क्या होगा, मुझे तो निकाह भी करना। तेरा निकाह? सुन सुन, अरे जब्बार भाई, तुम्हें भी तो अपनी बेटी का निकाह करना। तुम अपनी बेटी दिखा दो इसे। जैसे तुम कहो पंडित जी, मैं वैसा कर लूंगा। अगर मेरी लड़की से पसंद ना आई तो मैं निकाह नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और सारे पैसे बिल्कुल देने वाला नहीं हूं। क्या भैया क्या कह रहे हो? देख भाई शेख चिल्ली, मैं तो पूरी कोशिश में हूं। अगर तू हार भी गया ना तो खर्चे को पैसे तो मैं दे दूंगा, खिल जा जान पे। देख लो, मुझे तो किसी और से मिलना। हाँ हाँ बिल्कुल पक्की बात। दिखाओ तो, तुम पहले मुझे लड़की दिखाओ। बतावे रफीक। हाँ पंडित जी, लड़की तैयार है, जाके देख लो। जा भाई जा, शेख चिल्ली लड़की देख ले। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, बाईपास को निकल जाऊं। अरे सन्नो, जरा बाहर आना। ओबे, ये तो ईख सी हो रही है बैरन, ऐसे चल रही है, ये तो ईख हो रही हो, फिर से चल रही है। क्या तुम लंगड़ी हो? तो तुम भी तो कच्छा पहनते हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। तू लंगड़ी हाँ हाँ और मैं कच्छे वाला। ठीक है, मुंह तो दिखाओ। हाँ हाँ दिखाती हूँ, लो ये देखो। ओबे, मूंछ वाली लुगाई। हाँ पंडित जी। बात बनो या ना बनो, शेख चिल्ली के घर का सामान तुझे तो दिलवाई दिया मैंने सारा। अजी मैंने तो उसे ऐसा हुनर सिखा दिया, पसंद आने की ना। मूंछ वाली लुगाई। पंडित जी मुझे बचा पंडित जी। क्या बात हुई शेख चिल्ली? तो निकाह पक्का मानू? ऐसी तैसी निकाह पक्का। लंगड़ी लड़की है और मूंछ वाली मैंने पहली बार देखी है। मैं नहीं करने वाला, मेरे से पैसे दिलवा दो। देख भाई, मैं तो तुझे अपने पास से 200 रुपए दे सकूं, तेरा माल तो गया सारा शर्त में। ठीक है पंडित जी, जो चाहते दो। मुझे तो मरवा दिया तुमने, मरवा दिया पंडित जी। मैं तो लालच में आ गया पंडित जी। देखा रफीक, मैं कहता था ना, ऐसे होती है लड़की सोने की घुंटी। हाँ पंडित जी, तुमने सही कहा था। लड़की भी मेरे घर और मैंने सारा माल भी हड़प लिया। कहे तो इसी लड़के से तेरी लड़की के रिश्ते की बात पक्की कर दूं। क्या कहा पंडित जी? मैं इस 2 पैसे के कच्चे वाले से अपनी लड़की का निकाह कर दूं? ओहो, मैं नहीं करने वाली शादी। लूटने तक तो ठीक था, शादी वादी नहीं करूंगी मैं उस कच्चे वाले से। अरे मैंने तुझे लंगड़ी बनने को कहा था, तू मूंछ लगा के आ गई। अब्बू, वो तो लंगड़ी को भी पसंद कर रहा था। अगर मैं मूंछ न लगाती तो निकाह पक्का हो जाता उसके साथ। अबे रफीक, इसे कहते हैं चालाकी। तेरी लड़की तो तुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। हाँ पंडित जी, जो तुमने उसे 200 रुपए दिए ना, जब मैं माल बेचूंगा हिस्से में से 200 रुपए फालतू तुम्हें दे दूंगा। अरे वो 200 रुपए भी आएंगे, रुखसाना, जैसे मैंने तुझे बताया ना, बस उस बात का ध्यान रखियो।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब्बू मैं पानी ले आऊं? हाँ बेटा ले आ। बेटा एक बात ध्यान रखियो, होशियारी से रहकर ठीक है। उससे ज्यादा लिपटा लिपटी मत करे कर। अबे रहने दे रफीक, ये अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी तो नहीं है पर जवान तो है। जवानी कभी भी बहक सकती है पंडित जी।
बन रही है, बात बन रही है। पंडित जी ये क्या कर रहा है? जाहिल गवार कहीं का, तू फिर आ गया है? बदतमीजी करेगा? रुक जा, अभी बताऊंगी तुझे। मैं साली का लपाटा मारूंगा बदतमीज से। वो पागल बता रही है मुझे, और ऊपर पड़ी मेरे तू नहीं सुधरने वाला। रुक जा, तेरी कंप्लेन करूंगी। अरे क्या बात हुई, क्या बात हुई? देख लो पंडित जी, ये नहीं सुधरने वाला। मुझे गिरा के और मेरे ऊपर पड़ा, ये बदतमीजी कर रहा मेरे साथ। पंडित जी मुझे पहले ही डर था कहीं ये ऊपर नीचे ना हो जाए। करवा दिए ऊपर नीचे, करवा दिया मेरी इज्जत का नाश। अरे सुनो तो सही, हम किस लिए आए हैं यहाँ? पहले इस लड़ाई को बंद करो। लड़ाई बंद ना होने वाली पंडित जी। यूं मेरे ऊपर भी गिरा और ऊपर से इसने मेरे 2000 रुपए भी छीन लिए। ऐसे लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, इसे तो जेल भिजवा के रहूंगी मैं। करो पंडित जी, अब तुम ही करो कुछ। क्या ऊपर भी गिरा? ऊपर से 2000 रुपए भी छीन लिए? क्यों भाई शेख चिल्ली? अरे पंडित जी किसके मुंह लग रहे हो? ये तो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है साली। अरे डर जा, लड़की है ये, पुलिस में चली गई तो जन कितने लग जाऊं। ठीक है, चल इसके 2000 रुपए निकाल। एक बात ध्यान रखिए, दोबारा बदतमीजी ना हो जा। आज तो फैसला करवाए दे रहा हूं। ले ओ बेटे की जान, बन का काम। क्या बात है, ठीक है। लॉटरी। अच्छा ऐसे करो, ये आधे पैसे तुम लो, ये आधे मेरे हिस्से के। पंडित जी मैं अपना हिस्सा अलग लूंगी। नहीं, अब तो तुम्हें आधे मिलेंगे, आगे से देखेंगे। ठीक है। अरे पंडित जी तुम सही कहते हो, लड़की वाकई सोने की खुंटी होती है। तो मैंने सही कहा था ना, लड़की सोने की खुंटी होती है। जाओ ऐस करो, मौज लो। ठीक है पंडित जी, जल्दी मिलेंगे पंडित जी। हाय अल्लाह, अब कैसे गुजारा होएगा? अम्मी तू कैसे रो रही है? क्या बात हो गई? अरे हरामजादे, तू कहाँ था पूरे दिन? अम्मी मैं तो गाँव में था। मैं तो हापा जी के पास गया था थोड़ा ज्ञान लेने, यानी कि इल्म लेने। घर का सारा सामान चोरी हो गया। क्या सामान चोरी हो गया? तूने तो नहीं बेच दिया? ऐसे शक कर रही है जैसे मैंने जब्बार के यहाँ बेच दिया हो जाके। क्या तूने सामान बेच दिया? ओबे मेरी अम्मी निकल ली थी क्या? ज्यादा सदमा हो गया देखा अम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? तो अम्मी मुझे छोड़ के चल दी तू हैं? अम्मी अल्लाह को प्यारी होगी थी क्या? अल्लाह गाँव वालों मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी तो दुश्मनी ठीक थी, मेरी तो अल्लाह को दुश्मनी ठीक थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं गाँव वालों मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अबे शेख भाई अब क्या हुआ? आ गए। ओए अल्लाह मेरी अम्मी को क्या हो गया? आग भी नहीं खोल रही। शेख भाई आग भी अब नटेर तो गई तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हकीकत में हो गया। गाँव वालों शेख भाई तुम्हारे को मिलने जुलने वाला हो तो बुला लो उनको। भाईजान मेरा कोई मिलने जुलने वाला नहीं है, तुम मेरे मिलने वाले और एक रफीक और एक पंडित जी है। भाई मैं चाह रहा हूँ तुम उन्हें बुला दो। भाई रफीक, शेख चिल्ली को बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ जी। चलो उसकी राजी खुशी ले लें आज। हाँ पंडित जी, काफी दिन से वो मिला भी नहीं है। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई? अरे क्या हुआ भाई, क्या हो गया? पंडित जी तुम्हें कैसे पता लग गई? हम तो आज तुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। पंडित जी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। अब मैं कैसे शांत हो जा, जीऊंगा शांत हो जा। भाईजान अब देर मत करो, मेरी अम्मी को कब्रिस्तान तक पहुंचवा दो। भाईजान मेरी अम्मी तो मेरा बिगाड़ निकल गई। शेख भाई जब तुम्हें किसी को नहीं बुलाना ना किसी का इंतजार करना, अम्मी को जल्दी ले चलो, फिर लेट हो जाएंगे। चलो भाई ले चलो, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। ठीक है तुम्हारी मुंह की भका पूरी हो। मैं कपड़ा ला रहा हूँ। अबे शेख भाई ये दरी कपड़ा और नहीं है क्या? क्या भाईजान जो हमारे घर में वही कर लो, ये कपन से कमा क्या? मैं जो भी टाइम पे इसे डाल दो। मगर एक बात है भाईजान, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अम्मी को इस पेड़ से मत दिलजा दियो। अब क्या पहले जिंदा हो गई, मैं अब तक परेशान हूँ, अब क्या जिंदा ना हो जा।
रुक जा हरामजादे, मुझे सचमुच में मारना चाह रहा तो मैं सुधारूंगी तुझे। रुक जा। ये ले, ये ले हरामजादे, मुझे मारने को बोला है तो मुझे ये ले हरामजादे, तुझे मैं सुधारूंगी। परेशान कर दिया। भागो भागो रफीक, रफीक भागो भागो, कभी इसकी अम्मी डंडा लेकर ना आता पीछे से। हरामजादे, रोज नए ड्रामा रचे रखे। पीछे आ रही अम्मी, पीछे आ रही। मेरा तमाशा बनाए रखे, इससे तो मर जा, मुझे सबर आ जावे। पंडित जी जान बच गई। अबे शेख चिल्ली का बच्चा क्या आफत करवा दी है? पंडित जी तुमने मुझे मरवा दिया, तुमने मुझे बर्बाद करवा दिया। मेरी अम्मी मेरे पीछे डंडा लेकर आ रही है। हाँ शेख चिल्ली, हमने तो तेरे घर की हालत देख ली भाई, बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। पंडित जी तू ऐसा कर, तेरे पास कोई रुमाल है? ये रहा मेरे पास पंडित जी रुमाल। ला मैं आज तुझको इसमें दुआ पढ़ के देता हूँ। पढ़ के दे रहा? और देख सुन, इसे तू अपनी आंख पे बांध लियो। एक आंख पे? हाँ एक आंख पे। और सुन, जो भी लड़की तुझसे आज टकराएगी बस समझ ले आज निकाह हो ही जाएगा। हाँ पंडित जी बांध दो, बांध दो। हाँ या खुदा टकरा जा, कोई टकरा जा। या पंडित जी की विद्या, दिखा दे इसको चमत्कार। मैं जल्दी पढ़ दो वरना तेरी अम्मी पढ़ देगी मेरा निकाह आ रही है। दे या ईश्वर, इसका बेड़ा पार कर दे। ला मैं बताता हूँ तुझे कैसे बांधेगा। बांधो बांधो बांधो, अपने हाथ से बांधो पंडित जी, अपने हाथ से बांधो, दुआ सी पढ़ के बांधो। इसको ऐसे करके, अरे ये ऐसे बांध। अम्मी टकरा जाएगी, पीछे से आ रही है। जल्दी कर दो पंडित जी, थोड़ी दुआ से पढ़ दो जो टकरा जा, वरना अम्मी डंडे से बात करेगी, कभी मरवा दो मुझे। अरे पंडित जी की सारी पोथी पत्रे गिर गए। ठीक है निकल लूं? अच्छा तो ऐसा कर, जल्दी निकल जा। अरे पंडित जी ये तो सारे बिखर गए थारे पोथी पत्रे। कोई बात ना, कोई बात ना, गिर जान दे, सब उठ जाएंगे। कहाँ गए हरामजादा? पंडित जी, पंडित जी इधर शेख चिल्ली को जाते हुए देखा? क्या देखा शेख चिल्ली को? हम भी गए थे तुम्हारे घर, हम भी शेख चिल्ली से मिलने गए थे घर। शेख चिल्ली से मिलने गए थे? हाँ वहाँ जाकर देखा, वहाँ तो कुछ और ही ड्रामा मिला। अरे किंगे को अरे हम भी तो उसके निकाह करवाने के चक्कर में हैं। अच्छा हाँ आओ, इधर को गया। चलो हमें भी तो मिलना है उससे। छोड़ूंगी नहीं हरामजादे को। मैं हूँ तेरी बंजारन बने तुम। टकरा गई, टकरा गई। अंधे दिखाई नहीं दे रहा, अब आंखें भी फुड़वाली, काने दिखाई ना दे रहा तुझे। भरी दोपहरी में पट्टी बांध के चल रहा आंखों पे। वह काना नहीं देख, दोनों सैफ है सैफ। अरे शेख जी आप, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो तुम्हें खूब जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। पगली तू माफी मांग रही ना, मेरी अम्मी से बचा ले। अम्मी आ रही, डंडा लेकर आ रही, डंडा लेकर आ रही, अम्मी आ रही है। अच्छा अच्छा। शेखू क्या बात हो गई? अरे हटियो हटियो, कहाँ है यो? अरे खाला क्यों मार रही हो? शेखू बेचारा तो बहुत भोला है। तो कौन है ऐसा भोला कहने वाले? क्या रुमाल में तुमने सच्ची दुआ पढ़ी? क्या शेख चिल्ली इनका ही बेटा है? देख भाई रफीक भाई, जैसे तुम नकली जब्बार बने, जैसे रुखसाना के नकली मूंछ लगी, ऐसे ही मैंने शेख चिल्ली को रुमाल पढ़ के दे दिया। लेकिन शेख चिल्ली असली है। ये क्या? पंडित जी मुझे सारी बात बताओ, मैंने तुम्हें कुछ कहा था पंडित जी। हाँ मैंने भी तुम्हें एक दिन आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे शेखू का निकाह करवा दूंगा। हाँ। और मैंने निकाह की तैयारी करवा दी। क्यों रुखसाना? हाँ पंडित जी, जैसे सब तैयार वैसे मैं भी तैयार। हमें भी पता था, मगर हम तो इसका इम्तिहान ले रहे थे। हाँ अम्मी, शेख जी मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, वरना तो मैं इनके सामने लंगड़ी बनकर गई थी, ये जब भी मना कर देते। हाँ तो पंडित जी मैं अब समझाऊं, मेरे तुम पागल बना रहे थे, लेकिन मैं भी पागल नहीं था। अबे जब मैंने तुम्हारे घर माल पहुँचाया अम्मी का, तब मैंने सोचा यहाँ भी मेरा ही और वहाँ भी मेरा ही, वरना मैं पंडित जी को खिलाता। वाह मेरे शेखू, देखा मेरा शेखू पागल नहीं है, अकलमंद है, अकलमंद। होशियार बोल, होशियार होशियार। तो अब हम फिर भाईजान सुनंदा कैसेट की पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है, कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। ठीक है कर दिया।